अस्सलाम वालेकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ मैं हूं आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 49 मैथ क्लास 9 यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.4 लेके आया हूं और आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो है ना इसकी जो डिवीजन मेथड से, क्योंकि हमें दो एक्सप्रेशन दिए हैं। पहले एक्सप्रेशन को हमने लेट करना है पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 और नेक्स्ट एक्सप्रेशन को हमने लेट करना है क्यू ऑफ एक्स। ये किसके इक्वल है, एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 70। अब चूंकि हमने एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ, और हमने जो एक तो एचसीएफ फाइंड करना है और दूसरी चीज हमने एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ हमारे पास निकलेगा तो तब जाकर हम इसका एचसीएफ निकलेगा, उसके बाद हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। अब एचसीएफ निकालने का तरीका कार के हैं, दो एक्सप्रेशन है और हमने ये देखना है कौन सा छोटा एक्सप्रेशन है, किस एक्सप्रेशन की हमारे पास डिग्री कम है, किसकी, यानी दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि किस में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कम है उसको बाहर रखेंगे और जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ज़्यादा है उसको अंदर रखेंगे। और अगर सेम आ रही फिर कोफिशिएंट चेक किए जाते हैं, तो कोफिशिएंट जिसमें जो है ना ज़्यादा उसको अंदर रखा जाता है, जिसमें कम हो तो यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, इसका मतलब है इसको अंदर रखेंगे, इसको बाहर रखेंगे। तो चलते हैं, क्योंकि ये डिवीजन मेथड से हमने करना है तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 70। तो किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28, क्योंकि हमें ये चीज़ें गिवन है। अब यहाँ देखिए हमने एक्स क्यूब लाना है, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स मिसिंग है, तो x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, एक्स क्यूब आ गया, क्योंकि हमने पहली टर्म लाजमी पूरी लानी होती है, आगे जो मर्जी आए। तो उसमें बाज़ का जो है ना दो टर्म्स भी काट सकती हैं, बाज़ टाइम ज़्यादा भी काट सकती हैं, और कभी कभार सिर्फ जो आप पहली टर्म ला रहे थे वही कटती है। अब इस x को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया, 3x स्क्वायर। इसी x को 28 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 28x आ गया, क्योंकि इसने जो है ना अब सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन भी होता है, साइन चेंज होता है, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये काट गया क्योंकि सिमिलर हो गए, साइन डिफरेंट है। और प्लस माइनस माइनस, 10 में 3 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7x स्क्वायर। और यहाँ देखिए प्लस प्लस प्लस, और 28 में 11 प्लस करें तो ये हमारे पास 39 आ रहा है, इसी तरह, और साथ ही हमारे पास क्या है, माइनस 70। अब ये देखिए अभी मजीद ये सिमिलर आ रहा है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक्स स्क्वायर मौजूद, हमने 7x स्क्वायर, 7 में से, तो किससे करेंगे, 7 से। 7 को एक्स स्क्वायर से करें तो क्या आ गया, 7x स्क्वायर। अब इस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 7 टाइम कितना आ गया, 7 3 टाइम 21x, और 7 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 196 आ रहा है। सब्ट्रैक्ट करें, प्लस है, साइन चेंज होते हैं सब्ट्रैक्शन में, माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये काट गया। अब 39 में से 21 को माइनस करें तो हमारे पास 18 आ रहा है, 18x, और इन दो को चूंकि प्लस माइनस माइनस 196 से 70 माइनस करें तो ये हमारे पास 126, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। 18 यहाँ से कॉमन लें, 18 को जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच रहा है, इसमें x बच गया, और इसमें जो है ना 18 7 टाइम 126। 18 को इग्नोर करें, इग्नोरिंग 18। अब ये देखिए ये वाली टर्म बड़ी है, ये छोटी है, इसको अंदर रखेंगे, इसको बाहर रखेंगे, तो यहाँ से देखें हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28, और जो डिवाइड जिस टर्म से हमने करना है वो x प्लस। अब हमने एक्स स्क्वायर लाना है, हमारे पास सिर्फ x है तो x से करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर आ गया, x को 7 के साथ तो 7x, ये सब्ट्रैक्ट करें, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, काट गया। तो 7 में से 3 माइनस प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 माइनस करें 4 आ गया, माइनस 28, तो 4 इसमें से कॉमन लें यहाँ से, तो x सॉरी यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, -4, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या माइनस है, -4 कॉमन लिया तो x प्लस 7 आ गया। अब इस जो है ना इस -4 को इग्नोर करें, इग्नोरिंग -4। अब सिमिलर है, आप किसी भी टर्म को रख सकते हैं, क्योंकि ये भी x प्लस 7 है, ये भी x, किसी को भी अंदर रख सकते हैं, x प्लस 7। तो अब किससे करेंगे, 1 से करेंगे, 1 को x के साथ तो x, 1 को 7 के साथ 7, सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास HCF क्या आया, HCF हमारे पास आया x प्लस 7, क्योंकि इससे जो है ना हमारे पास ये कंप्लीट डिवाइड।
अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है, क्योंकि पी ऑफ एक्स भी हमें गिवन है, क्यू ऑफ एक्स भी गिवन है, एलसीएम हम इजीली अब निकाल सकते हैं। तो अब चूंकि हमारे पास चूंकि फार्मूला मौजूद है एलसीएम निकालने का, एलसीएम इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई, क्योंकि डिवाइड बाई सी एफ। अब पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, पी ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम क्वेश्चन के स्टार्ट में लेट कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28, और क्यू ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 70, और डिवाइडेड बाई जो एच सी एफ हमारे पास है वो क्या है, x प्लस 7 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको लॉन्ग डिवीजन से आप डिवाइड करें, क्योंकि इन दो टर्म्स को डिवाइड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28, तो x प्लस 7, हमने एक्स स्क्वायर लाना है तो किससे करेंगे, x से करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा, x को एक साथ एक्स स्क्वायर, x को 7 के साथ तो 7x आया, सब्ट्रैक्ट करें, ये माइनस हो गया, प्लस था, ये माइनस ये काट गया, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, माइनस 4x माइनस 28। अब यहाँ चूंकि ज़ाहिर है ये सी एफ नहीं है, यहाँ कामन हम नहीं ले सकते। इसी तरह भी देखिए, अब हमने क्या लाना है, माइनस 4x लाना है, हमारे पास सिर्फ 4x है, तो इसका मतलब हमारे पास माइनस 4 मिसिंग है। माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई करें, क्या आ गया, माइनस 4 को 7 के साथ हमारे पास माइनस 28, सब्ट्रैक्ट करें, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, काट गया। तो यहाँ से देखें, अब जो हमारे पास जो फाइनलाइज एलसीएम आया, क्योंकि इन दो टर्म्स को हमने डिवाइड किया, इन दो टर्म्स को डिवाइड करने के बाद यहाँ हमारे पास टर्म क्या है, x माइनस 4, और जो दूसरी टर्म हमारे पास बचती है ये वाली टर्म, इस तरह हमने इसके साथ लिख देनी है, x क्या हमारे पास है, एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 70। तो ये हमारे पास यानी एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 70, तो ये हमारे पास एलसीएम आ चुका है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमने अभी देखिए यहाँ कोफिशिएंट हमारे पास हाईएस्ट कोफिशिएंट सेम है, फिर हमने दूसरी टर्म चेक करनी होती है, क्योंकि अभी देखेंगे इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर मिसिंग है, लिहाजा इसको अंदर रखेंगे, इसको बाहर रखेंगे। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, और यहाँ हमारे पास जो है ना किससे डिवाइड करना है इसको, एक्स क्यूब, क्योंकि ये तरीकाकार यहाँ भी ऐसे ही है, चीज़ें यही निकालनी है। लेट, क्योंकि इसमें हम लेट करना पहले भूल गए, लेट कर दें इसको, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, और क्यू ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। फाइंड हमने क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो चलें इसकी सोल्यूशन की तरफ। एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, हमने एक्स क्यूब लाना, वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, 1 से करेंगे, क्या आ गया एक्स क्यूब। अब 1 को 7x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, क्योंकि x को x की टर्म के साथ लिखना है, एक्स स्क्वायर के नीचे नहीं लिख सकते, और 1 को 6 के साथ करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6, तो सब्ट्रैक्ट करें, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है माइनस, ये काट गया। अब एक्स स्क्वायर की टर्म हमारे पास क्या है, 6x स्क्वायर प्लस 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 11 और 7 कितना हो गया 18, और माइनस माइनस प्लस, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, -12, और -6 यहाँ से कॉमन लें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्योंकि 6 हमने कॉमन लिया, 6 3 टाइम 18, और जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं, जहाँ पे माइनस आ रहा होता है वो प्लस होता है, जहाँ पे प्लस आ रहा होता है वो माइनस हो जाता है। 6 2 टाइम 12, तो -6 को इग्नोर करें, कॉमन जो हमने टर्म इग्नोरिंग -6। अब ये देखिए, ये हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म है, ये क्यूब है, अब ये छोटी है ये बड़ी, इसको अंदर रखेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हमने एक्स क्यूब लाना, हमारे पास एक्स स्क्वायर है सिर्फ, इसका मतलब क्या है, मिसिंग हमारे पास क्या, एक्स मिसिंग है, एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ एक्स क्यूब हो गया, एक्स को 3x के साथ -3x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा -3x स्क्वायर,
आउट इसको इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म मौजूद नहीं है। एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 2x, एक्स के नीचे लिख दिया। सब्ट्रैक्ट करें, ये प्लस है तो माइनस होगा, मगर सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये काट गया। तो हमारे पास मैक्सिमम पावर कौन सी है 3x स्क्वायर, और उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस, सिंबल माइनस का, ये 9x आ गया, ये प्लस हो जाएंगे प्लस 6। अब इनमें देखिए हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो इग्नोर कर दें 3 को, इग्नोरिंग 3। तो यहाँ से देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ हमने क्या करना है, क्योंकि ज़ाहिर अब सिमिलर हो गए, 1 से करेंगे, 1 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब टर्म्स हमारे पास सिमिलर है। सब्ट्रैक्ट करें, ये प्लस है माइनस हो गया, माइनस है प्लस, प्लस है तो माइनस, ये सारा कट गया। तो यहाँ से हमारे पास HCF आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3, क्योंकि डिवीजन के बाद जिससे कंप्लीट डिवाइड हो जाता है वो हमारे पास क्या होता है HCF होता है। ये हमारे पास HCF आ चुका है। तो अब चलते हैं एलसीएम की तरफ। तो उसका बाकायदा हमारे पास क्या है, फार्मूला है। तो फार्मूला हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम भी आ जाएगा। एलसीएम इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय HCF। तो पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, और ऐसे क्यू ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो ये हमारे पास क्यू ऑफ एक्स है। HCF हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो अब इन दो को डिवाइड करें, दो को जब डिवाइड करेंगे वो इसके साथ लिखेंगे तो हमारे पास नाम डिवीजन से करें इनको डिवाइड, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, क्योंकि ये वाली टर्म बड़ी है, एक्स स्क्वायर माइनस, और ना भी बड़ी हो तो फिर भी हमने जो है ना डिवीजन का रूल ये एक वाली टर्म का अंदर रखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इससे डिवाइड करना है इसको। हमने एक्स क्यूब लाना है, हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो एक्स से करेंगे, एक्स क्यूब आ गया, एक्स को 3x से करें तो ये क्या आ रहा है हमारे पास 3x स्क्वायर। आउट इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म इधर मौजूद नहीं है। एक्स को 2 के साथ तो क्या आ गया 2x, ये सब्ट्रैक्ट करें, ये प्लस है तो माइनस माइनस प्लस, ये काट गया, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 3x स्क्वायर, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस सिंबल माइनस का, तो क्या आ गया 9x प्लस 6। तो अब देखें हमने क्या लाना है, 3x स्क्वायर लाना है, हमारे पास सिर्फ x स्क्वायर है, तो उसका मतलब क्या है 3 मिसिंग है, तो 3 से करें तो 3x स्क्वायर और 3 टाइम 9x, 3 2 टाइम 6। तो सब्ट्रैक्ट करें, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, ये कट गए सारे। हमारे पास आंसर क्या है x प्लस 3। तो एलसीएम लिखें, एलसीएम इज इक्वल टू x प्लस 3, यानी डिवाइड करने के बाद, और उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो बचती है वो क्या है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, क्योंकि हमने डिवाइड किया, इन दो टर्म्स को डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या है x प्लस 3, इसकी जगह वो लिखा और ये वाली टर्म ऐसे इसके साथ लिखी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी ऐसे ही है, उसका तरीक़ाकार भी यूं ही है। तो करते हैं इसको भी डिवाइड। तो इसमें देखिए बड़ी टर्म तकरीबन सिमिलर्स हैं, इनमें से जो है ना किसी को भी अंदर रखने कोई हर्ज नहीं है। तो चलें x4, तो इसमें भी जो है ना पहले लेट कर दें, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, और क्यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या है x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। तो हमने फाइंड क्या करना है, HCF फाइंड करना, और उसके अलावा हमने एलसीएम फाइंड करना। तो डिवीजन की तरफ हम जा रहे थे, x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। तो यहाँ से देखें x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, हमने x4 लाना है तो किससे करेंगे, 1 से करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास x4 मौजूद है। x4 और एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, उसके बाद प्लस एक्स प्लस 1, तो सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्शन में क्योंकि साइन से ये काट गया, ये भी काट गया, तो हमारे पास यहाँ से हमारे पास बचा क्या, x और x माइनस माइनस क्या होता है प्लस, सिंबल माइनस, माइनस 2x माइनस 2। तो अब चूंकि ज़ाहिर है माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस 2 को कॉमन लें तो क्या आ जाएगा x प्लस 1, और माइनस 2 को इग्नोर करें,
इग्नोरिंग -2 को जब हम इग्नोर करेंगे तो हमारे पास क्या बचते हैं, x+1 बचते हैं। अब इस टर्म को डिवाइड करें इससे, तो चूंकि अब ये टर्म छोटी हो चुकी है, ये बड़ी टर्म है, x4 + x³ + x+1, तो x+1 से डिवाइड, हमने x4 लाने, हमारे पास क्या है x है, इसका मतलब x³ मिसिंग है, तो x³ से करें क्या आ जाएगा, x4 x³ 1 के साथ, तो ये आ गया x³, तो यहाँ से देखिए ये सब्ट्रैक्ट किया, ये काट के x+1 आ गया। अब इसको किससे करेंगे, 1 से, क्योंकि सिमिलर है, आप डायरेक्ट भी इसी स्टेप पे भी इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो किससे हम करेंगे 1 से, तो क्या आ गया हमारे पास x+1, सब्ट्रैक्ट करें, काट गया, तो हमारे पास जो HCF आया वो हमारे पास आया x+1, क्योंकि इससे कंप्लीट डिवाइड हुआ। अब हमने क्या करना है, उसी तरह जिस तरह पहले क्वेश्चंस में जो है ना हम करते आ रहे हैं, एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम का फार्मूला हमारे पास है, एलसीएम इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ। तो पी ऑफ एक्स हमारे पास है x4 + x³ + x+1, ऐसी क्यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, x4 + x³ - x-1 डिवाइडेड बाय x+1। तो यहाँ से देखें, इसको डिवाइड करें आप, इसको लॉन्ग डिवीजन से करें, तो लॉन्ग डिवीजन से हमारे पास क्या, x4 + x³ + x+1, तो इसको हमने किससे करना है, x+1 से करना है। तो x³ से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x4 x³ 1 के साथ करेंगे तो x³ आ गया, ये हमारे पास, ये देखिए ये काट के सिमिलर है x+1। और यहाँ से देखिए आप किससे करेंगे, 1 से करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं, x+1 आ गया, तो ये दोनों काट गए। तो हमारे पास जो इसका यहाँ से जो हमारे पास वो क्या है, x³ + 1 आया, तो x³ प्लस हमारे पास इसका जो आंसर आया वो क्या है, x³ + 1। तो एलसीएम किसके इक्वल हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू x³ + 1 इंटू, क्योंकि दूसरी टर्म हमने ये साथ लिखनी होती है, x4 + x³ - x-1, तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। इसको अभी चूंकि मजीद इसके चूंकि आंसर इसका बुक में जो दिया हुआ है, इसके भी फैक्टर बनाए हैं, x³ + 1 ऐसे ही रखें, यहाँ से आपने क्या करना है, दो में से कॉमन लेना है, x³ कॉमन लिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, x+1, अगले दो में क्या कॉमन आ रहा है, जिनमें कॉमन कुछ ना आ रहा है, 1 कॉमन होता है, -1 कॉमन आ रहा है, तो x+1। अब हम क्या करेंगे, x³ + 1 इंटू x³, ये देखिए ये जो हमारे पास कॉमन फैक्टर के x+1, नॉन कॉमन इसमें क्या आ रहा है, x³ - 1, तो अब इसको अब जब हम सीक्वेंस से लिखेंगे कि x+1 इंटू x³ + 1 इंटू x³ - 1। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये कहते हैं HCF एंड LCM ऑफ, if HCF and LCM of two polynomial are x - 1 and x - 1 x+1 x² + 1 respectively, find their product in single expression। अब यहाँ देखें, इसने चूँकि पहले हम इसका डाटा निकाल लेते हैं, इसने जो डाटा दिया हुआ है वो ये डाटा दिया हुआ है कि ये कहता है कि जो HCF है, HCF ये कहता है हमारे पास क्या है, HCF हमारे पास है x - 1। उसके बाद ये क्या कहते हैं, जो एलसीएम हमारे पास है, एलसीएम ये बता रहा है कि एलसीएम हमारे पास है x - 1 और x+1 और उसके बाद x² + 1, ये हमारे पास क्या है। उसके बाद जो सवाल इसका है वो ये है पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स, यानी सिंगल एक्सप्रेशन, ये हमने फाइंड करना है। अब चूंकि फार्मूला हमारे पास क्या है, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, ये हमारे पास फार्मूला है। तो यहाँ हमने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। एलसीएम हमारे पास क्या है, x - 1 इंटू x+1 इंटू x² + 1, एचसीएफ हमारे पास x - 1 है। और यहाँ से देखें हमारे पास ये जो x - 1 x - 1 ये क्या हो जाएगा, x- ये इसका एक तरीकाकार और भी है कि
ये x माइनस वन एक्स प्लस वन, ये क्या हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस वन, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी वाली फॉर्म है। और अब यहाँ से देखिए एक्स स्केयर प्लस वन, फिर वही फार्मूला बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, तो ए स्केयर ये ए पावर फोर माइनस वन हो जाएगा, यानी ए स्केयर का होल स्केयर, एक्स स्केयर का होल स्केयर क्या हो जाएगा एक्स फोर, वन का स्केयर हमारे पास वन ही होता है, और यहाँ से एक्स माइनस वन। और अब चूंकि जो है ना हमने सिंगल एक्सप्रेशन निकालना है, इसको मल्टीप्लाई करें, एक्स फोर को एक्स से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा एक्स पावर फाइव, एक्स फोर को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स फोर ही आ जाएगा, वन को एक्स से मल्टीप्लाई करें एक्स आ जाएगा, वन को वन के साथ मल्टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन का हमारे पास, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स, ये हमारे पास वो सिंगल एक्सप्रेशन था जो हम डिफाइन करना है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव के अंदर हमें दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल इज एक्स फोर प्लस सिक्स एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टी सिक्स एक्स माइनस 48 एंड देयर एलसीएम इज एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स माइनस 12, फाइंड देयर एलसीएम, सॉरी फाइंड देयर एचसीएफ। हमने क्या करना है इनका एचसीएफ फाइंड करना है। अब चूंकि गिवन इसमें क्या है, हमें जो चीज़ गिवन दी हुई है वो है पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स फोर प्लस सिक्स एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 56 एक्स माइनस 48, ये हमें दिया हुआ है। और हमें जो है ना दूसरी चीज़ जो हमें गिवन है वो है एलसीएम इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स माइनस 12, और हमने एचसीएफ फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, एचसीएफ इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एलसीएम, ये हमारे पास फार्मूला है। तो इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ एक्स क्या है हमारे पास एक्स फोर प्लस सिक्स एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 56 एक्स माइनस 48, और एलसीएम हमारे पास क्या है एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स माइनस 12, तो ये हमारे पास है। अब चूंकि जाहिर है हमने इसको डिवाइड करना है, लॉन्ग डिवीजन से करते हैं, डिवाइड करते हैं इसको, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो एक्स फोर प्लस सिक्स एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 56 एक्स माइनस 48, तो किससे डिवाइड करना है एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स माइनस 12, इससे हमने डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास सॉरी ये हमारे पास क्या है माइनस 12, यहाँ क्योंकि जगह थोड़ी कम है। तो अब ये देखिए चलते हैं डिवीजन की तरफ, हमने x4 लाना है, हमारे पास x क्यूब है, तो किससे करेंगे x से करेंगे, तो x4 x को x से मल्टीप्लाई करें x4 आ गया। इसी तरह इसको 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें x को तो 2x क्यूब आ जाएगा, 11x से मल्टीप्लाई करें 11x स्क्वायर आ जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12x आ जाएगा। साइन चेंज सब्ट्रैक्शन करें इसकी, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है प्लस, और ये माइनस है तो प्लस, ये कट गया। अब 4 में से सॉरी 6 में से 2 माइनस करें तो 4x क्यूब आ जाएगा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस, 11 में 3 माइनस करें तो 8x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, यहाँ सिंबल माइनस का आएगा तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा, 44x, और आगे हमारे पास ये जो 44 है इस तरह आ जाएगा। अब हमने क्या करना है x क्यूब हमारे पास 4 से करना है, तो प्लस 4 से 4x क्यूब, और 4 टू टाइम यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो सॉरी हमारे पास क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो ये हमारे पास प्लस है, 4 टू टाइम क्या हो जाएगा 8, और 4 11 टाइम 44x, और 4 12 टाइम हमारे पास क्या होता है 48। तो सब्ट्रैक्शन करें, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है प्लस, माइनस प्लस, ये सारे हमारे पास कट गई, तो हमारे पास इसका आंसर क्या है x प्लस 4। तो ये जो हमारे पास HCF है वो हमारे पास क्या निकला यहाँ से HCF इज इक्वल टू x प्लस 4। तो ये हमारे पास जो मिसिंग वैल्यू थी, जो मिसिंग टर्म थी वो हमने निकाला। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल आर x माइनस 3 एंड x
sorry, you get the HCF and LCM of 2 put in x minus 3 and x cube minus 10x square plus 31x minus 30 respectively. The first polynomial is x square plus 5x plus 6 find the other. ये हमारे पास अब ये देखिए इसमें डाटा कलेक्ट करें पहले हमें जो HCF दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है HCF हमें दिया हुआ है x माइनस 3 और LCM हमें जो गिवन है LCM हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 30 ये हमें दिया हुआ है और उसके बाद हमें जो चीज़ गिवन है वो है P ऑफ x हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये चीज़ हमें गिवन है और हमने जो चीज़ यहाँ से फाइंड करनी है वो है Q ऑफ x हमारे पास मिसिंग है तो Q ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा Q ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा HCF मल्टीप्लाई बाय LCM डिवाइडेड बाय P ऑफ x तो अब ये देखिए यहाँ से HCF हमारे पास क्या है वो है x माइनस 3 और LCM हमारे पास क्या है एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 30 और डिवाइडेड बाय P ऑफ x हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और अब ये देखिए क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास ये फैक्टर बना हुआ है हमने इन दो का डिवाइड करना है इस फैक्टर को डिवाइड नहीं करना तो कर दें इसकी लॉन्ग डोमेन एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 30 तो करें इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 तो x से जब क्योंकि हमें एक्स क्यूब लाना हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा एक्स क्यूब तो इसको 5x से मल्टीप्लाई करें 5x स्क्वायर हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 6x ये माइनस है तो प्लस ये प्लस है तो माइनस ये काट गया तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया माइनस 5x स्क्वायर और इसको माइनस करें तो क्या आ गया 25x और माइनस 30 अब हमने क्या करना है हमारे पास x स्क्वायर है तो हम माइनस 5 बचेंगे तो माइनस 5 से करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर 5 टाइम 25x और 5 माइनस प्लस माइनस 6 टाइम 30 तो यहाँ से सिंबल चेंज ये माइनस है तो प्लस सब्ट्रैक्ट करना है प्लस है माइनस ये माइनस है तो प्लस ये कट गया ये भी कट गया तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आई है हमारे पास x माइनस 5 आया इन दो को हमने डिवाइड किया तो यहाँ से क्या चीज़ बची है x माइनस 3 और x माइनस 5 तो ये हमारे पास जो है ना इसका जो हमारे पास Q ऑफ x है यानी जो हमारे पास इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉलिनोमियल है वो Q ऑफ x हमारे पास क्या आया x माइनस 3 x माइनस 5 तो अब चूंकि ज़ाहिर है कि हमने इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है क्योंकि आंसर आगे बुक के अंदर जो है ना एक हमें एक्सप्रेशन की फॉर्म में दिया हुआ है तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा x स्क्वायर x को 5 के साथ 5x 3 को x के साथ 3x 3 को 5 के साथ ये माइनस माइनस प्लस हो गया 15 तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 तो ये हमारे पास फाइनलाइज आंसर आ गया इसका।